सलमान कमिजरेशंस, आप इस टूर्नामेंट को अगर आप पूरा 2-3 हफ्ते देखें तो डू यू व्यू इट एज अ सक्सेस या एज अ फेलियर? मेरे ख्याल से अप्स एंड डाउन्स रहे हैं, रोलर कोस्टर किस्म का टूर्नामेंट रहा है और बहुत सी पॉजिटिव चीज़ें भी हैं और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको हमको काम करने की ज़रूरत है। और अच्छी चीज़ ये है कि हमको अंदाज़ा है कि हमको कौन सी चीज़ इंप्रूव करनी है और कौन सी चीज़ें हमने अच्छी की हैं जिनको हमको आगे लेके चलना है। तो कोशिश यही करेंगे जो चीज़ें गलत हुई हैं हमसे उस पर जाके बात करें और बैठें, उनको आगे अच्छा करने की कोशिश करें और जो पॉजिटिव्स हैं उनको कंटिन्यू करें और आगे उनको भी मज़ीद बेहतर करने की कोशिश करें। हाय सलमान, माय नेम इज़ सलमान फ्रॉम GTV। मेरा सवाल आपसे ये है कि पाकिस्तान ने जब शुरू में बैटिंग की थी 10 ओवर तक बड़ा अच्छा स्कोर रहा है, लेकिन उसके बाद बैटिंग नहीं चल सकी। बॉलिंग की अगर बात करें तो बॉलिंग में पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा एक मैच था कि जिसके अंदर पाकिस्तान ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, विकेट्स भी ली, लेकिन एकदम मैच हाथ से चला गया। तो क्या समझते हैं इसमें हमारी बॉलिंग के अंदर ख़ास तौर पे ये कहा जा रहा है कि हारिस रऊफ को काफ़ी ज़्यादा स्कोर पड़ा जिसकी वजह से आज का मैच पाकिस्तान हार गया? सर हमने स्टार्ट बहुत अच्छा किया दोनों इनिंग्स में, बॉलिंग और बैटिंग में भी, और दोनों इनिंग्स में आप कह सकते हैं कि हमने फिनिश उतना अच्छा नहीं किया जितना अच्छा हमको करना चाहिए था। और सर किसी भी इंडिविजुअल की वजह से हम मैच नहीं हारते, आप एज अ टीम हारते हैं, एज अ टीम अगर जीते हैं तो जीते हैं। तो हारिस हमारे लिए वन ऑफ द बेस्ट बॉलर है और अगर आज उनसे बॉलिंग नहीं हुई तो इट्स ऑलराइट, क्योंकि एनीवन कैन हैव अ बैड डे। सलमान, अंसर अकरम बोल न्यूज़ से। पाकिस्तान ओवरऑल इस टूर्नामेंट में जो है वो कभी टॉप ऑर्डर जो है वो कोलैप्स होता है, कभी आज मिडल हो गया। ये जो बैटिंग का तो बहुत बड़ा लूप रहा है इस टूर्नामेंट में, और आप एक अंदाजे से लकी भी रहते हैं कि कोई ना कोई कंट्रोवर्शियल हो जाती है चीज़। आज जिस तरह से हुआ है, पूरा मीडिया फोकस होगा ना ट्रॉफी लेने के ऊपर, और आप लोगों की परफॉर्मेंस जो है वो दब जाएगी और आप पे इतना क्रिटिसिज्म नहीं होगा। सर हम लोगों पे क्रिटिसिज्म आपको होता है, ये वैसे नहीं है कि जिन लोगों को मतलब क्रिकेट की समझ है वो क्रिकेट पे ही बात करते हैं, बाकी चीज़ें तो सेकेंडरी हैं और वो आई डोंट नो व्हाई वो चीज़ें होनी चाहिए जो हो रही हैं, लेकिन हम लोग क्रिकेट की बात ही करते हैं। हमको पता है कि हम लोगों ने इस टूर्नामेंट में बैटिंग अच्छी नहीं की और कौन सी चीज़ें हमको इम्प्रूव करनी है और हम उन्हीं को देखते हैं, बाकी जो चीज़ें हैं वो हम इन पर गौर नहीं करते। सलमान, बैड लक बट पाकिस्तान टीम ने फ़ाइट अच्छी की, आज क्रिकेट अच्छी की। कुछ गलतियां थी, बल्कि बैटिंग में कुछ गलतियां थी और बॉलिंग में भी हमने देखा, लेकिन आप क्या समझते हैं एज ए कैप्टन कहाँ टर्निंग पॉइंट था? आखिरी ओवर तक भी पाकिस्तान के हाथ में मैच तो था। नहीं, हमने क्रिकेट तो कह सकते हैं कि अच्छी खेली है, थ्रू आउट टूर्नामेंट अच्छी खेली है, लेकिन कई पैचेस में हमने ऐसी जगह पर हमने स्ट्रगल किया है। जैसे आप कह सकते हैं कि हमने आज बैटिंग में भी बॉलिंग में भी स्टार्ट अच्छा किया और बैटिंग में भी फिनिश अच्छा नहीं किया और बॉलिंग में भी फिनिश अच्छा नहीं किया। तो आप वो कह सकते हैं कि दोनों ऐसे पॉइंट हैं जहाँ पर हम लोगों ने गेम को क्लोज करने का हमारे पास दोनों इनिंग्स में मौका था, लेकिन हमसे वो नहीं हुआ। तो मेरे ख्याल से वही टर्निंग पॉइंट है। सलमान, बैटिंग में भी पहले 10 ओवर जो है डोमिनेट किया पाकिस्तान ने और बॉलिंग में भी, लेकिन आखिरी 40 बॉलों में हमारे 36 रन बने और उसमें 9 विकेटें गिरी। और फिर बॉलिंग में अबरार और साइम अयूब बहुत अच्छा कर रहे थे, तो वहाँ पे हारिस रऊफ का लाना वो जो थोड़ा सा ट्रिकी था, क्योंकि वहाँ पे से ही मैच मेरे ख्याल में शिफ्ट हुआ और वही शायद टर्निंग पॉइंट था। कह सकते हैं सर आप, क्योंकि जब आप हारते हैं तो चीज़ें ज़ाहिर बात है गलत जाती हैं तो आप हारते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हम लोगों का जैसा स्टार्ट था हम लोगों को यहाँ से रन थोड़े ज़्यादा बनाने चाहिए थे। और दूसरा ये है कि हारिस रऊफ पिछले मैच में आपने देखा होगा तो वो बेस्ट बॉलर था, और अगर आप अपने बेस्ट बॉलर को ही मौका नहीं देते तो फिर मेरे ख्याल से बाद में वो अगर उनको रन पड़ जाते तो फिर हम ये कहते थे कि अपने बेस्ट बॉलर को नहीं दिया। तो मुझे ऐसे लगा कि उस टाइम पे जो हमारा बेस्ट बॉलर है हमको वो रखना चाहिए, क्योंकि 6 ओवर में उनको 63 रन चाहिए थे। तो मुझे लगा कि अगर बेस्ट बॉलर ही हमें यहाँ पे लाना चाहिए, क्योंकि फास्ट बॉलर ने आपने देखा होगा पहले 6 ओवर में बहुत अच्छी बॉलिंग की थी। लेकिन आप कह सकते हैं कि हाँ, जब आप हारते हैं तो ये चीज़ें आती हैं। सलमान, अरफा फिरोज़, सलमान आपसे पहले बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को बैकबोन कंसिडर किया जाता था, लेकिन उन पर यह भी तनकीद की जाती थी कि स्ट्राइक रेट का मसला है, ये 20-20 ओवर खेले तो बाकी बैटर्स को मौका नहीं मिलता। उनके जाने के बाद हमने देखा कि एशिया कप में ऑन द ट्रॉट आपने 8 विकेटें गईं, 9 विकेटें गईं, आज तो पूरे ओवर भी नहीं खेल सके। एज ए कैप्टन क्या सलमान अली आगा ने बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को एशिया कप में मिस किया? सर यही टीम थी जो मतलब आप देखें एशिया कप से पहले बहुत अच्छी परफॉर्मेंस भी कर रहे थे, हम 180 भी कर रहे थे, 170 भी कर रहे थे। हम अमेरिका गए, वहाँ पर भी हमने रन किए, हमने होम पे सीरीज़ खेली, वहाँ पे भी किए, हमने इवन बांग्लादेश में 180 किए। तो किसी इंडिविजुअल की हम बात नहीं कर सकते, क्योंकि ये टीम बहुत अच्छा कर रही थी पहले, और ये टीम इस टूर्नामेंट में फाइनल पहुंची है, ट्रांजिशन जीती है। तो ऐसी बात नहीं है कि हम किसी प्लेयर को मिस कर रहे हैं ऐसा, लेकिन मेरे ख्याल से हमने आज फिनिश अच्छा नहीं किया, जैसे कह सकते हैं। अगर हम आज फिनिश अच्छा करें तो हम आज भी 170 कर सकते थे,
तो ऐसा नहीं है, मुझे लगता है कि ये टीम भी काफ़ी अच्छी है और इस टीम में काफ़ी पोटेंशियल है और आगे जाकर आप देखेंगे कि ये टीम बहुत अच्छा भी करेगी। सलमान आज नहीं ख़त्म कर सके जब आप कप्तान बने थे और उसके बाद ख़ासतौर पे जब माइक हेसन ने टेक ओवर किया तो एक चीज़ चल रही थी कि हमने अपनी एक नई ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलनी है और जिसमें रोल्स क्लैरिटी भी होगी कि किसको क्या है। तो एक ही सवाल है, इसके दो पार्ट हैं। एक तो ये है कि हसन नवाज़ को क्या रोल दिया गया था जो वो पूरा नहीं कर सके, जिसकी वजह से वो टीम में अपनी जगह नहीं रख सके, और दूसरा हुसैन तलत को और आपको के लिए जो टीम ने क्या स्ट्रेटजी में क्या रोल बनाया था, क्योंकि हमने पिछले 2 मैच जो देखे इंडिया के वहाँ पे 90 पे एक आउट था 11वें ओवर में, आप और हुसैन आए। आज भी 13वें ओवर में अच्छा स्कोर लगा हुआ था, फिर आप और हसन आए और उसके बाद एक कोलैप्स हो गया। तो एक थॉट ये है कि शायद उस जगह के ऊपर आपके दूसरे बैटर्स आ सकते थे, लेकिन आप दोनों आए, तो आप लोगों को क्या रोल था इसके ऊपर अगर बता सकें। सर रोल तो क्लियर है, क्योंकि और आपने बोला कि मतलब मॉडर्न डे, या आप कह रहे हैं कि हमने आपने इतने सारे सवाल कर दिया, मुझे तो आपका सवाल भी भूल गया कौन सा सवाल था। हाँ, रोल सर सबके क्लियर हैं, रोल क्लियर है। हसन नवाज़ आप कह सकते हैं कि हम लोगों को ऐसा लगा कि ये जो पिचेस हैं इनमें थोड़ा सा मतलब बॉल स्लो आता है, और जो हुसैन तलत है उनके पास मतलब डिफरेंट शॉट्स हैं जो इस पिचेस पे यूज़ हो सकती हैं। हसन नवाज़ को भी पूरा मौका मिला था, उनसे उस तरह परफॉर्म उनसे नहीं हो सका, लेकिन वो गोइंग फॉरवर्ड आप देखेंगे पाकिस्तान की वाइट बॉल क्रिकेट के मतलब फ्यूचर हैं वो, और मुझे ऐसा लगता है कि वो ऐसे प्लेयर हैं कि पाकिस्तान को मतलब आने वाले लॉन्ग फ्यूचर में हम उनको देखेंगे कि पाकिस्तान से इंशाल्लाह परफॉर्म करते हुए। इसी तरह ही हुसैन तलत भी हैं। रोल सबके सब क्लियर हैं, एग्जीक्यूशन में मसला हो सकता है, लेकिन रोल अभी भी सबके क्लियर है। सबसे पहले तो नईम गिलानी साहब आपका बहुत शुक्रिया। और पाकिस्तान टीम ने सिर्फ स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा नहीं किया, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह ने भी किया, आपने भी एज ए मीडिया मैनेजर किया, और जिस तरह आपने इंडियन मीडिया को भी सवालात करने का मौका दिया। मुझे इसलिए ये कहना पड़ रहा है कि आपसे थोड़ी देर पहले 35 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और जो इंडियन मैनेजर थे उन्होंने पाकिस्तानी सहाफ़ियों को सवाल नहीं करने दिया। तो मैं ये करना चाहता हूँ, हाँ, जी नईम भाई यही फ़र्क है कि हमें सवाल नहीं करने दिया, तब भी हमने कुछ नहीं कहा, लेकिन ये फ़र्क है उस दिन आप जा रहे थे तब भी आपसे ऐसी सवाल हुआ। मैं ये जानना चाहता हूँ सलमान, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का आपने मुजाहरा किया और हैंडशेक के हवाले से भी पाकिस्तान का बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस रहा। उसके बाद आज आपने ट्रॉफ़ी के साथ भी अलग तस्वीर खिंचाई, अकेले तस्वीर खिंचवाई, और उसके बाद आज चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड उन्होंने काफ़ी इंतज़ार किया, और अब से थोड़ी देर पहले जो भारतीय टीम के कप्तान आए उन्होंने जवाब नहीं दिया। उन्होंने 7 तारीख को हैंडशेक किया था चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड से, लेकिन आज उन्होंने ट्रॉफ़ी क्यों नहीं ली है उसका उन्होंने जवाब नहीं दिया। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, क्या आप पैगाम लेकर जा रहे हैं, क्योंकि प्लेयर्स तो एम्बेसडर होते हैं अपने मुल्क के, और दोनों मुल्कों के दरमियान क्रिकेट डिप्लोमेसी का किरदार अदा किया है। एज ए कैप्टन पाकिस्तान के लीडर क्या कहना चाहेंगे? सर जो इस टूर्नामेंट में हुआ है मुझे लगता है कि वो काफ़ी डिसअपॉइंटिंग है। अगर आप क्रिकेट को देखें तो उनको ऐसे लग रहा है कि वो हैंडशेक नहीं कर रहे, ये सब चीज़ें कर रहे हैं तो वो हमारी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। नहीं सर, वो क्रिकेट की डिसरिस्पेक्ट है, और जो क्रिकेट की डिसरिस्पेक्ट करता है मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं जाकर सामने आती ही आती है, और आई एम वेरी श्योर कि वो सामने आएगी। और जो आज भी उन लोगों ने किया है मेरे ख्याल से वो मतलब एक अच्छी टीम जैसा करती नहीं है, क्योंकि जो अच्छी टीम्स हैं वो वैसे करती है जो हमने किया, जैसे अकेले जाकर ट्रॉफ़ी के साथ शूट किया और उसके बाद भी हम वहाँ जाकर खड़े रहे, अपने मेडल्स लिए। तो वट एवर दे आर डूइंग विद द गेम, आई थिंक दैट्स जस्ट beyond, like I don't know, I don't want to use very harsh word, but to be very honest, this is very disrespectful to the game, not to anyone. If they are thinking they are doing disrespect to us, that's like I think they are wrong there. They are disrespecting the game, which is like I'm sure no one is going to obviously going to second that. Yeah. Well, he did shake hand to me when we were obviously doing a press conference at the start of the tournament. But yeah, when we are doing like referee की मीटिंग होती है उसमें भी किया था। But yeah, when obviously they come to the world, जब सबके सामने आते हैं तो फिर नहीं करते हैं। I'm sure he अगर उस पर हो तो वो करे, क्योंकि obviously he has a different, उसको जो इंस्ट्रक्शन है मेरे ख्याल से वही वो फॉलो कर रहे हैं, which is fine. सलमान, हमने भी देखा है कि जिस तरह से स्पिरिट ऑफ क्रिकेट का जो उसकी साख को नुकसान पहुंचाया गया, आप समझते हैं कि ये चीज़ें
आईसीसी को भी इसका नोटिस लेना चाहिए और इसके ऊपर कोई सख्त कोई रद्द-ए-अमल आना चाहिए और कोई कानून बनना चाहिए ताकि इस तरह की चीज़ें पहले ना हो। सर ये पहली दफ़ा ही हो रहा है, मैंने तो मतलब आज तक अपनी लाइफ में देखा ही नहीं ऐसे, ना टीवी पर ना कभी किसी गेम में। ये जो अभी इस टूर्नामेंट में गेम के साथ हुआ, आई डोंट नो कि कहाँ जाके स्टॉप हो गई हैं चीज़ें, मुझे नहीं सब पता। इसको देखकर कोई और टीम्स भी स्टार्ट करेंगी, आई डोंट नो, होपफुली नहीं करें, लेकिन वॉट एवर हैपन्ड इन दिस टूर्नामेंट आई थिंक वॉज वेरी वेरी बैड। होपफुली इट्स इन सम स्टेज कहीं ना कहीं जाकर ये चीज़ें स्टॉप हों, अदरवाइज इट्स रियली बैड। बिल्कुल। आप बहुत सारी चीज़ें कह रहे हैं कि इस टूर्नामेंट में जो नहीं हुआ, हैंडशेक गेट की बात की आपने प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि आपने ऐसा नहीं देखा। दो पार्ट में सवाल है कि आपने इससे पहले देखा है कि किसी चैंपियन टीम को ट्रॉफी ना मिलना और किसी मल्टीनेशनल टूर्नामेंट में कोई टीम प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस स्किप करे, अपने प्रोटोकॉल्स जो है वो स्किप करें, क्या आपने इससे पहले वो सारी चीज़ें कभी देखी है? सर वो सारी चीज़ों का कौन सी था? आप मतलब सवाल कर रहे हैं ये स्टार्टेड किसने किया, ये देखें ना आपको ये देखना है कि स्टार्ट किसने किया। सर हाथ मिलाना तो रूल नहीं है। सर अगर एसीसी का प्रेसिडेंट है तो वही ट्रॉफी देगा ना, अगर आप उससे ट्रॉफी नहीं लेंगे तो फिर कैसे मिलेगी ट्रॉफी? बात तो ये है। और आप भी कह रहे हैं कि प्री प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई, तो वो जो चीज़ें जो ग्राउंड में हुई थी उसके बाद की वो चीज़ें थी ना, हमने स्ट्रेट वे थोड़ी स्टार्ट की थी, जो ग्राउंड में चीज़ें हुई उसके बाद ही वो स्टार्ट हुई। तो इट्स नॉट अबाउट कि वो कर रहे हैं या कौन कर रहा है, इट्स अबाउट कि गेम के साथ गलत हो रहा है। तो मैं तो यही बोल रहा हूँ, गेम के साथ गलत नहीं होना चाहिए। आप ओमान से जीतते हो, आप श्रीलंका से जीतते हो, आप यूएई से जीतते हो, आप बांग्लादेश से जीतते हो, आप भारत से 3-0 से हारते हो, पिछले 8 मैच 8-0 से हारते हो। इसका एनालिसिस किया है आपने अपनी टीम का? जी सर बिल्कुल किया है। हम लोगों को पता है कि हम अभी उनके खिलाफ अच्छी क्रिकेट नहीं खेल रहे, और ऐसे ही आप देखेंगे कि अगर आप ओवरऑल जाके देखेंगे तो अभी भी हम काफ़ी अहेड हैं उनसे। तो इसका मतलब ये है कि हर टीम का एरा होता है, अभी शायद उनका एरा चल रहा है, और ये क्रिकेट ऐसा है कि एरेज चलते हैं और उसके बाद जैसे हम लोग इनको 90s में हराते थे, वैसे आज शायद कह लें कि उनका एरा है तो वो हम लोगों को इस तरह हरा रहे हैं। एंड यू विल सी वेरी सून हम लोग उनको ऐसे रहना शुरू कर देंगे जैसे वो अभी हमको हरा रहे हैं। तो फिर गेम क्रिकेट की ऐसी है कि ये एराज के साथ चलती है और ऐसे ही चलती रहेगी आगे भी। सलमान भाई, जैसे आपने बोला कि क्रिकेटर्स एम्बेसडर्स होते हैं अपने अपने मुल्क के लिए, तो ये जो भी यहाँ पे हुआ, स्पेशली आज ट्रॉफी के सेरेमनी के टाइम पे हमने जो भी देखा है, तो आप लोग यंग क्रिकेटर्स के लिए भी रोल मॉडल्स हैं, तो ये कितना एक नेगेटिव एक इमेज जा रहा है यहाँ पे, जो भी है। मैं दोनों टीम के हवाले से मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं एज ए क्रिकेट के हवाले से बोल रहा हूँ। सर मैं भी एक, अगर आप पाकिस्तान का कैप्टन अभी नहीं हूँ और क्रिकेट फ़ैन हूँ, तो मैं इस चीज़ को सर मैं सेकंड नहीं करूँगा इस चीज़ को, क्योंकि ये गलत है। कोई बच्चा आगे देखेगा घर में बैठा हुआ या पाकिस्तान से या इंडिया से, तो उसके लिए हम क्या मैसेज दे रहे हैं सर? हम अच्छा मैसेज तो दे ही नहीं रहे, क्योंकि हम लोगों को तो लोग रोल मॉडल समझते हैं। तो अगर हम रोल मॉडल ही ऐसे करना शुरू कर देंगे तो हम फिर किसी को इंस्पायर तो नहीं कर रहे, अगर इंस्पायर भी कर रहे हैं तो गलत चीज़ पे कर रहे हैं। तो मैं तो इस चीज़ को सर अभी भी बोलता हूँ कि आई थिंक जो भी हुआ वो गलत हुआ, जो कि नहीं होना चाहिए था। तो आगे अब किया जिन्होंने, यार ज़ाहिर बात है सवाल उनसे होने चाहिए, आप मुझसे कर रहे हैं, लेकिन मैं इस चीज़ को सर कभी भी नहीं कहूँगा कि अच्छी चीज़ है। और हम एज ए टीम, सारी टीम जो है, हम लोग जो ये अपनी मैच फीस है हम डोनेट कर रहे हैं, वो लोग जब इंडियन अटैक हुआ था उसमें हमारे सिविलियन और हमारे बच्चे उसमें अफेक्टेड हुए थे, हम सब ये उनको डोनेट कर रहे हैं। थैंक यू।